भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरं। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली, आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण का तृतीय स्कंद चल रहा है। माता देवहूति के प्रश्न और कपिल भगवान के द्वारा उनके उत्तर मिल रहे हैं और इसी में हम सब अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा जितना हो सके इन वचनों का स्मरण करके, चिंतन करके, पाठ करके थोड़ा सा ज्ञान अर्जित कर लें, थोड़ा सा विवेक बुद्धि के द्वारा हम भी समझ लें कि यह प्रकृति पुरुष के विवेक से किस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति होती है। इनके एक एक शब्द में गूढ़ रहस्य भरा हुआ रहता है। भगवान अपनी माता को इन भगवान की ही बनाई हुई प्रकृति से, और वह जो पुरुष है जो इस पूरी सृष्टि को रचता है, उसको अपने विवेक बुद्धि से चिंतन करके किस प्रकार मोक्ष को प्राप्त कर लिया जाता है, वह समाधान बता रहे हैं। श्री भगवान कहते हैं, माता जी, जिस तरह जल में प्रतिबिंबित सूर्य के साथ जल के शीतलता, चंचलता आदि गुणों का संबंध नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति के कार्य शरीर में स्थित रहने पर भी आत्मा वास्तव में उसके सुख दुखादि धर्मों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह स्वभाव से निर्विकार, अकर्ता और निर्गुण है। किंतु जब वही प्राकृत गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तब अहंकार से मोहित होकर मैं करता हूँ ऐसा मानने लगता है। उस अभिमान के कारण वह देह के संसर्ग से किए हुए पुण्य पाप रूप कर्मों के दोष से अपनी स्वाधीनता और शांति खो बैठता है तथा उत्तम, मध्यम और नीच योनियों में उत्पन्न होकर संसार चक्र में घूमता रहता है। भगवान इस जीव का वर्णन करते हैं। जब वह जीव स्वयं को आत्मा मानता है, तब वह उस स्वभाव से सिर्फ मान लेने के स्वभाव भर से निर्विकार, अकर्ता और निर्गुण हो जाता है। परंतु जब वह अपने को शरीर और देह मान लेता है और स्वयं को कर्ता मान लेता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, और अहंकार से मोहित हो जाता है, तब उन्हीं के संसर्ग के, उस अभिमान के, उस देह के संसर्ग से किए हुए सारे पाप पुण्य कर्म के दोष से वह अपनी स्वाधीनता और शांति खो बैठता है, और फिर कभी अच्छे योनि में, उत्तम, मध्यम और नीच योनियों में वह जन्म लेता हुआ संसार चक्र में घूमता रहता है। जिस प्रकार स्वप्न में भय, दोषादि का, शोकादि का कोई कारण न होने पर भी स्वप्न के पदार्थों में आस्था हो जाने के कारण दुख उठाना पड़ता है, उसी प्रकार भय, शोक, अहम, मम एवं जन्म मरणादि रूप संसार की कोई सत्ता न होने पर भी अविद्यावश विषयों का चिंतन करते रहने से जीव का संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि असन्मार्ग विषय चिंतन में फंसे हुए चित्त को तीव्र भक्ति योग और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे अपने वश में लावे। यामादि योग साधनों के द्वारा श्रद्धापूर्वक अभ्यास चित्त को बारंबार एकाग्र करते हुए मुझ में सच्चा भाव रखने, मेरी कथा श्रवण करने, समस्त प्राणियों में समभाव रखने, किसी से वैर न करने, आसक्ति के त्याग, ब्रह्मचर्य, मौन व्रत और बलिष्ठ अर्थात भगवान को समर्पित किए हुए स्वधर्म से जिसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है कि प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता है, परिमित भोजन करता है, सदा एकांत में रहता है,
शांत स्वभाव है, सबका मित्र है, दयालु और धैर्यवान है। प्रकृति और पुरुष के वास्तविक स्वरूप के अनुभव से प्राप्त हुए तत्व ज्ञान के कारण स्त्री पुत्रादि संबंधियों के सहित इस देह में मैं मेरेपन का मिथ्या अभिनिवेश नहीं करता। बुद्धि की जागृत आदि अवस्थाओं से भी अलग हो गया है तथा परमात्मा के सिवा और कोई वस्तु नहीं देखता। वह आत्मदर्शी मुनि नेत्रों से सूर्य को देखने की भांति अपने शुद्ध अंतःकरण द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कर उस अद्वितीय ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। जो देहादि संपूर्ण उपाधियों से पृथक अहंकारादि मिथ्या वस्तुओं में सत्य रूप से भासने वाला जगत कारणभूता प्रकृति का अधिष्ठान महदादि कार्य वर्ग का प्रकाशक और कार्य कारण रूप संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त है। जिस प्रकार जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब दीवार पर पड़े हुए अपने आभास के संबंध से देखा जाता है और जल में दिखने वाले प्रतिबिंब से आकाशस्थ सूर्य का ज्ञान होता है, उसी प्रकार वैकारिक आदि भेद से तीन प्रकार का अहंकार देह, इंद्रिय और मन में स्थित अपने प्रतिबिंबों से लक्षित होता है और फिर सत परमात्मा के प्रतिबिंब युक्त उस अहंकार के द्वारा सत्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है, जो सुषुप्ति के समय निद्रा से शब्दादि भूत सूक्ष्म इंद्रिय और मन बुद्धि आदि के अव्याकृत में लीन हो जाने पर स्वयं जागता रहता है और सर्वथा अहंकार शून्य है। जागृत अवस्था में यह आत्मा भूत सूक्ष्मादि दृश्य वर्ग के दृष्टा रूप में स्पष्टतया अनुभव में आता है, किंतु सुषुप्ति के समय अपने उपाधिभूत अहंकार का नाश होने से वह ब्रह्मवश अपने को ही नष्ट हुआ मान लेता है। और जिस प्रकार धन का नाश हो जाने पर मनुष्य अपने को भी नष्ट हुआ मानकर अत्यंत व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार वह भी अत्यंत विवश होकर नष्टवत हो जाता है। माताजी, इन सब बातों का मनन करके विवेकी पुरुष अपने आत्मा का अनुभव कर लेता है, जो अहंकार के सहित संपूर्ण तत्वों का अधिष्ठान और प्रकाशक है। देवहूति ने पूछा, प्रभु, पुरुष और प्रकृति दोनों ही नित्य और एक दूसरे के आश्रय से रहने वाले हैं, इसलिए प्रकृति तो पुरुष को कभी नहीं छोड़ सकती। ब्राह्मण, जिस प्रकार गंध और पृथ्वी तथा रस और जल की पृथक पृथक स्थिति नहीं हो सकती, उसी प्रकार मनुष्य और प्रकृति भी एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकते। अतः जिनके आश्रय से अकर्ता पुरुष को यह कर्म बंधन प्राप्त हुआ है, उन प्रकृति के गुणों के रहते हुए उसे कैवल्य पद कैसे प्राप्त होगा? यदि तत्वों का विचार करने से कभी यह संसार बंधन का तीव्र भय निवृत्त भी हो जाए, तो भी उसके निवृत्त भूत प्राकृत गुणों का अभाव न होने से वह भय फिर उपस्थित हो सकता है। श्री भगवान ने कहा, माताजी, जिस प्रकार अग्नि का उत्पत्ति स्थान अरणी अपने से ही उत्पन्न अरणी से जलकर भस्म हो जाती है, उसी प्रकार निष्काम भाव से किए हुए स्वधर्म पालन द्वारा अंतःकरण शुद्ध होने से बहुत समय तक भगवत कथा श्रवण द्वारा पुष्ट हुई मेरी तीव्र भक्ति से तत्व साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान से भगवान अपनी माता को इस संसार में रहते हुए अंतःकरण से वैराग्य और श्री भगवान की भक्ति में हो करके स्थित रह करके कैसे इस संसार में रहते हुए इससे भिन्न रहें, इनमें लिप्त न रहें और इसको अपने से भिन्न समझें, स्वयं को आत्मा समझें। उसका कई कारण बता रहे हैं कि किस प्रकार मनुष्य अपने आप को इस प्रकृति में रह करके जीव न समझ करके स्वयं को आत्मा समझे। स्वधर्म पालन द्वारा अंतःकरण शुद्ध होने से बहुत समय तक भगवत कथा का श्रवण द्वारा पुष्ट हुई मेरी तीव्र भक्ति से तत्व साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान से
प्रबल वैराग्य से, व्रत नियमादि के सहित किए हुए ध्यानाभ्यास से और चित्त की प्रगाढ़ एकाग्रता से इनमें से कोई एक भी मनुष्य अगर अपना ले, कोई एक भी मार्ग को वह पकड़ ले दृढ़ता के साथ, तो फिर कोई उसमें संशय नहीं रह जाता कि उसको भगवान की, ईश्वर की, उस परम ब्रह्म की प्राप्ति न हो। चित्त की प्रगाढ़ एकाग्रता से पुरुष की प्रकृति अविद्या, प्रकृति का मतलब अविद्या है, दिन रात क्षीण होती हुई धीरे धीरे लीन हो जाती है। जब यह भगवान ने जो इतने प्रकार बताए हैं, सुनिए, निष्काम भाव से किए हुए स्वधर्म पालन द्वारा अंतःकरण शुद्ध होने से बहुत समय तक भगवत कथा श्रवण द्वारा पुष्ट हुई मेरी तीव्र भक्ति से, या फिर तत्व साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान से, या फिर प्रबल वैराग्य से, या फिर व्रत नियमादि के सहित किए हुए ध्यानाभ्यास से और चित्त की प्रगाढ़ एकाग्रता से पुरुष की प्रकृति अविद्या दिन रात क्षीण होती हुई धीरे धीरे पूरी तरह से लीन हो जाती है, समाप्त हो जाती है, उसकी अविद्या की गांठ कट जाती है। आप इनमें से स्वयं को विचार लीजिए कि आप भगवान को प्राप्त करने के लिए किस मार्ग के अनुयायी हैं। आप भक्त हैं, ज्ञानी हैं, वैरागी हैं। उससे हम यह समझ जाते हैं कि हम भगवान की राह पर कहाँ तक आगे निकल पड़े हैं। फिर नित्य प्रति दोष दिखने से भोग कर त्यागी हुई वह प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित और स्वतंत्र बंधन मुक्त हुए उस पुरुष का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आप दृढ़ता के साथ इनमें से किसी एक को भी अपने जीवन का लक्ष्य मानकर अपने जीवन को उसी के अनुरूप ढाल लें, तो फिर किसी भी प्रकार यह प्रकृति उस बंधन मुक्त हुए स्वतंत्र पुरुष का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। जैसे सोए हुए पुरुष को स्वप्न में कितने ही अनर्थों का अनुभव करना पड़ता है, किंतु जग पड़ने पर उसे उन स्वप्नों के अनुभव से किसी प्रकार का मोह नहीं होता, उसी प्रकार जिसे तत्व ज्ञान हो गया है और जो निरंतर मुझ में ही मन लगाए रहता है, उस आत्माराम मुनि का प्रकृति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जब मनुष्य अनेकों जन्मों से बहुत समय तक इसी प्रकार आत्मचिंतन में ही निमग्न रहता है, देखिए भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि जो हमारी यह आत्मा होती है, जब हमें अनायास ही भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है या वैराग्य हो जाता है या फिर ज्ञान हो जाता है, तो यह हमारी जो आत्मा है वह पिछले कई जन्मों से उसका अध्ययन करती रहती है, उसका अभ्यास करती रहती है। हम सब कुछ अपने कर्म के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, परंतु भगवान की जो हृदय में भक्ति स्फुरित होती है, स्वयं से प्रकट होती है, वह अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध से ही होता है। हम थोड़ा थोड़ा हर जन्म में भगवान से थोड़ा थोड़ा जुड़ते जाते हैं और एक समय वह आता है कि वे सब जैसे एक वृक्ष अपने एक मौसम में पूरे फल के साथ भरा पूरा लद जाता है, वैसे ही वह उस मनुष्य का पूर्व जन्म के प्रारब्धों से जो उसने शुभ कर्म किए हैं भगवान के प्रति, कोई एक जन्म अवश्य आता है कि भगवान के भक्ति से वह सराबोर रहता है, ज्ञान से सराबोर रहता है, या फिर उसे दृढ़ वैराग्य हो जाता है। वह इस संसार का परित्याग करके एकांतवासी होकर के भगवान के चिंतन में निमग्न हो जाता है। जैसे जैसे उसने अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध से भगवान की भक्ति को सींचा है, वैसे ही उसका वह वृक्ष तैयार होता है, परंतु मिलता अवश्य है, क्योंकि इस आत्मा का कभी अंत नहीं होता और समय, यह जो काल चक्र है, कभी रुकता नहीं। जन्म पर जन्म मिलते ही हैं जब तक कि आप उस परम ब्रह्म को न प्राप्त कर लें। चाहे जितने समय बीत जाए, युग बीत जाए, परंतु जब तक आप उस श्री कृष्ण से मिले नहीं हैं, उनको देखे नहीं हैं, उनको प्राप्त नहीं हुए, तब तक आपका यह आत्मा जीव रूप में जन्म लेता ही रहता है।
इसलिए भगवान की भक्ति करते समय कभी घबराना नहीं चाहिए कि अब तो मेरा समय बीत गया है, अभी तो मैंने पूरे जीवन कुछ नहीं किया है। जब जिस वक्त उनकी याद आ जाए, उनका वह मनोहर रूप, मनोहर छवि, माधुरी छवि आपके हृदय में प्रकट हो जाए, उसी समय उन्हें पकड़ लीजिए। समझ लीजिए कि उसी समय हम जग गए हैं। भगवान इतने करुणा निधान हैं कि वह कब किसकी भक्ति से प्रसन्न हो जाएं, कब किस पर रीझ जाएं, यह कोई नहीं समझ सकता। एक बार दो साधु तपस्या कर रहे थे, बड़ी घोर तपस्या कर रहे थे, बहुत वर्षों से, और उनकी तपस्या इतनी कठिन होती थी कि जैसे जल में, ठंड के मौसम में जल में खड़े रहना, कंठ तक डूबे हुए एकदम बर्फीले पानी में, सिर्फ प्रभु को देखने के लिए, उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए। भीषण गर्मी में चारों तरफ आग जला करके उस अग्नि के बीचों बीच, उस ताप, एक तो सूर्य की गर्मी, फिर उस अग्नि के बीचों बीच खड़े होकर के घेरा बना करके अग्नि जलाते थे, उसमें खड़े होकर के भगवान के नाम का जप करते थे। वो उनकी कठिन तपस्या चल रही थी। बहुत काल वर्ष बीत जाने पर एक बार नारद जी उधर से जा रहे थे और उन दोनों साधुओं को देखकर उन्हें बड़ी दया सी आई। दोनों अपने अपने एक योग मुद्रा में, कठिन साधना में लगे हुए थे। तो नारद जी बोले कि तुम लोग इतना कठिन व्रत, इतना कठिन तप क्यों कर रहे हो? अपने शरीर को इतने काल से कष्ट क्यों दे रहे हो? दोनों महात्माओं ने बोला कि प्रभु, हम भगवान का दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। तो नारद जी बोले, तुम्हें कुछ कहना है उनसे, कोई संदेश देना है तो बता दो। मैं इस समय भगवान के निज धाम वैकुंठ ही जा रहा हूँ। मैं भगवान श्री हरि से आप लोगों की चर्चा अवश्य करूँगा। तो वे दोनों साधु बहुत प्रसन्न हुए और नारद जी से बोले कि बस आप उनसे यह पूछ कर आना कि वो हमें दर्शन कब देंगे। नारद जी उन्हें आश्वासन देकर, आशीर्वाद देकर चले जाते हैं और वह फिर अपने अपनी तपस्या में वैसे ही स्थिर होकर खड़े हो जाते हैं। एक ने पूरे चारों तरफ आग का घेरा बना दिया था और उसके बीच वह खड़े थे और भगवान का जप कर रहे थे, और दूसरे महात्मा एक वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए उनकी साधना कर रहे थे। भगवान के धाम में श्री नारद जी पहुँचते हैं और उनसे बोलते हैं कि प्रभु, दो साधु मुनि बड़े ही समय से, बड़े काल से आपकी बड़ी कठिन तपस्या कर रहे हैं, क्या आप उन्हें देख नहीं रहे हो? चल के उन्हें दर्शन दे दीजिए। भगवान बोले, अभी समय है। तो नारद जी बोले कि मैं आ रहा था तो मार्ग में मैंने उनसे बात की, उन्होंने आपके लिए यह संदेश भेजा है, पूछा है कि आप कब दर्शन दोगे। मैं, अगर आपको उचित लगे तो आप कुछ शब्द कह दो ताकि उन्हें थोड़ा धैर्य मिले। श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, जाओ उनसे कह देना कि उनके पास जो इमली का बहुत बड़ा, बहुत विशाल वृक्ष है उसमें जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक उन्हें अभी और तपस्या करनी पड़ेगी, तब मेरा दर्शन उन्हें प्राप्त होगा, क्योंकि अभी उनका समय नहीं आया है। नारद जी को सुन के बड़ा विस्मय हुआ, कुछ बोले नहीं। बोले, मन ही मन सोचे, भगवान तो इतने करुणा निधान है, इतना कठोर क्यों बोल रहे हैं? परंतु वह भगवान से कुछ भी नहीं कहे, उनसे प्रणाम करके वापस आते हैं उसी स्थान पर। वे दोनों साधु नारद मुनि की प्रतीक्षा में बैठे हुए थे। नारद जी उनसे बोलते हैं कि देखो, भगवान की भक्ति सर्वप्रथम धैर्य का विषय है। उनमें जब उन्हें प्राप्त करने की इच्छा हो तो स्वयं से, अपनी आत्मा से यह स्वीकार लो कि हमें बहुत धैर्य धरना पड़ता है। चाहे हम तपस्या करें, चाहे व्रत करें, चाहे कर्म करें, चाहे भक्ति करें, किसी भी मार्ग पे भगवान को प्राप्त करने के लिए उतावलापन होना बिल्कुल शोभा नहीं देता। आप लोगों को जिस भाव से रुचे भगवान की भक्ति करो, परंतु धैर्य अपने मन में हृदय धारण किए रहो। वे दोनों साधु महात्मा बोले कि
महात्मा जी, आप तो हमें यह बस बतला दीजिए कि भगवान ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है। नारद मुनि बोले, मैं तुम्हें बतलाता हूँ, परंतु ये इस भक्ति में, इस मार्ग में, भगवान को प्राप्त करने का जो है मार्ग होता है, इसमें कई जन्म भी बीत जाते हैं, तो आप लोग उसके लिए शोक मत करना। भगवान की राह पे चले हो तो उनका दर्शन अवश्य प्राप्त होगा। स्वयं को सौभाग्यशाली समझो, परंतु उन्हें तो बस भगवान के उत्तर की एक आकांक्षा जगी हुई थी, उतावलापन था कि मुझे बस शीघ्र से शीघ्र नारद जी बता दे कि भगवान हमें कब दर्शन देंगे। नारद जी उन्हें बताते हैं कि प्रिय भगवान के भक्तों, श्री हरि ने कहा है कि यह जो इमली का यह बड़ा वृक्ष है, विशाल वृक्ष है, इसमें जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक तुम्हें अभी और तपस्या करनी पड़ेगी। परंतु यह भगवान के धैर्य की, भगवान की जो भक्तों की धैर्य चलती है, परीक्षा चलती, उसकी अंतिम परीक्षा थी। न तो यह बात नारद जी समझ सके और न ही वो दोनों साधु समझ सके। भगवान की लीला ऐसी ही होती है। अपनी तर्क, अपनी बुद्धि वहाँ कहीं भी प्रयोग नहीं करनी चाहिए। नारद जी ने वैसे ही ज्यों का त्यों बोल दिया जैसे भगवान ने कहा था कि जब तक इस इमली के वृक्ष में जितने पत्ते हैं, इस विशाल वृक्ष में, उसको तुम गिन लो, उतने वर्ष तक तुम्हें अभी और तपस्या करनी है। इतना सुनते ही जो एक साधु महात्मा थे, अग्नि को चारों तरफ घेरा बना के जलाए हुए थे और बीच में उस ताप को सहन करते हुए तपस्या कर रहे थे, उनको इतना क्रोध आया, सहसा इतना क्रोध आया उन्हें, और बोले कि हद हो गई है, अब तो मैं तपस्या नहीं कर सकता। ये थोड़ी ना कोई बात हुई कि बस तपस्या करते रहो, इतने वर्षों से हम कर रहे हैं। और इस इमली, वे लोग जब उस इमली का वृक्ष देखे तब उनके होश ही उड़ गए। इतना विशाल वृक्ष है, उसमें इमली के पत्ते कितने बारीक होते हैं। नारद जी सब देख रहे थे, वहीं शांत होके खड़े थे, और वह उठे और पानी लाए, जल लाए नदी से और पूरी अग्नि को बुझा दिए। बोले, आज से मैं इस राह पे नहीं चलूँगा, मैं तपस्या नहीं करूँगा, इतना वर्ष कौन प्रतीक्षा करेगा। कह के वह मुनि वहाँ से चले गए। और जो दूसरे साधु थे वह सुने, और उनके चेहरे पे अकस्मात इतना शांत, जो पीड़ा, जो तड़प थी वह स्थिर हो गया। यह सच बात है, यह कोई कहानी या कोई ऐसे भ्रम की बातें नहीं हैं। जो सच में भगवान का भक्त होता है ना, वह सिर्फ एकमात्र इच्छा रखता है, और एक अजीब सी प्रसन्नता होती है हृदय में कि जिन्हें हम रात दिन अपने मन में एकाग्र करके, अपने भाव में कल्पना करके, उनके स्वरूप का चित्रण करके भजते हैं, क्या वह कभी सच में हमारे सामने प्रकट होंगे। और यह एक जो भक्त होता है ना भगवान का, जो बहुत बड़े बड़े भक्त होते हैं, उनके हृदय में तो इतनी तीव्र होता है कि उन्हें फिर अपनी बाहरी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं रह जाता। जब उन महात्मा ने सुना, उनके चेहरे पे एकदम से शांत और प्रसन्नता से उभर आए, और नारद जी के चरणों में गिर पड़े और रोने लगे। बोले, मुनि, मुझे तो बस यह शब्द सुन करके कि भगवान दर्शन देंगे, मतलब उन्होंने वैकुंठ में आपसे साक्षात अपने मुख से कहा कि भगवान मुझे दर्शन देंगे, यह मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं अपने को जैसे कृतकृत्य सा समझ रहा हूँ, मेरा मन इतना पुलकित हो रहा है, मेरे मन में इतना रोमांच हो रहा है। यह इमली का वृक्ष तो क्या है, इसमें जो पत्ते हैं क्या है, हमारे चाहे जितने जन्म लग जाए, परंतु क्या भगवान सच में मुझे दर्शन देंगे। उसके अंदर इतनी उत्कंठा, इतना रोमांच, और उसका पूरा रोम रोम पुलकित हो गया, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, बस वह सोच करके कि भगवान मुझे दर्शन देंगे। और वह इतनी तीव्रता से हुआ कि नारायण श्री हरि वहाँ पे प्रकट हो गए। एक सूर्य के जैसा, करोड़ों सूर्य के जैसा
पूरा चारों तरफ रोशनी प्रकाश फैल गया और भगवान साक्षात अपने चतुर्भुज रूप में उनके सामने खड़े हो गए। नारद जी यह दृश्य देख के पहले तो भगवान के चरणों में गिर पड़े और फिर हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। वह मुनि जो थे जिनको भगवान ने दर्शन दिया, वह पूरी तरह से जैसे स्तब्ध हो जाता है मनुष्य, भगवान को देखता ही रह गया, निहारता ही रह गया। कुछ उस घटना, उस क्षण में उसे समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। भगवान बोले कि मैं सिर्फ तुम दोनों की परीक्षा ले रहा था, तुम दोनों के धैर्य की परीक्षा ले रहा था। अभी भी प्रारब्ध बस तुम्हारे कर्मों के हिसाब से, पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से तुम्हें अभी मेरे दर्शन का समय नहीं आया था, परंतु मैं आखिरी परीक्षा, अंतिम परीक्षा धैर्य की ले रहा था और तुम्हारा धैर्य देख करके, तुम्हारा उत्साह देख करके मैं स्वयं आ गया। तुम्हें अब और अधिक तपस्या, व्रत और यह कठिन जो नियम अपनाए हो करने की आवश्यकता नहीं है। तुम मुक्त हो चुकी हो। तुम्हारी धैर्य ने तुम्हारे उन पूर्व जन्म के प्रारब्धों को काट दिया है। तुम्हारी भक्ति श्रेष्ठ हुई है, तुम्हारा धैर्य श्रेष्ठ हुआ है, तुम्हारे सारे कर्म फल जल चुके हैं। भगवान उस महात्मा को अपने निज धाम लेके जाते हैं। नारद जी यह छवि, यह लीला देख करके मगन हो जाते हैं। भगवान का अपने वीणा पर कीर्तन करने लगते हैं कि धन्य है वह कृपा निधान, कोई उनकी लीला नहीं समझ सकता। उन मुनि के जो अग्नि बुझा के चले गए थे, उनके अंदर अहंकार था कि मैं इतना कठिन तपस्या कर रहा हूँ तो भगवान तो आएंगे ही आएंगे। कठिन तपस्या करने से भगवान आते हैं, परंतु उसमें आप अहंकार लेके चलोगे तो बिल्कुल नहीं आएंगे। सारे दोषों को हटा देना पड़ता है मन से। और यह दोष हटते कैसे हैं, वही कपिल मुनि यहाँ पे माता देवहूति को बता रहे हैं कि बहुत लंबे समय तक भगवत कथा का अध्ययन करने से मन शुद्ध होता है, ज्ञान से मन शुद्ध होता है। अपना जो धर्म है उसका पालन करते रहने से उससे मन शुद्ध होता है, वैराग्य से मन शुद्ध होता है। और जब सब मन के सारे दोष मिट जाते हैं तो आप जो कुछ कार्य करोगे वह सिद्ध होता है और फिर भगवान का दर्शन अवश्य प्राप्त होता है, उनका प्रेम प्राप्त होता है, उनका अंग संग प्राप्त होता है। श्री कृष्ण शरणम मम। कपिल मुनि अपनी माता को बोल रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। उसी प्रकार जिससे तत्व ज्ञान हो गया है और जो निरंतर मुझ में ही मन लगाए रहता है, उस आत्मा राम मुनि का प्रकृति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जब मनुष्य अनेकों जन्मों में बहुत समय तक इस प्रकार आत्मचिंतन में ही निमग्न रहता है, तब उसे ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्रकार के भोगों से वैराग्य हो जाता है। मेरा वह धैर्यवान भक्त मेरी ही महती कृपा से तत्व ज्ञान प्राप्त करके आत्मानुभव के द्वारा सारे संशयों से मुक्त हो जाता है और फिर लिंग देह का नाश होने पर एकमात्र मेरे ही आश्रित अपने स्वरूप भूत कैवल्य संज्ञक मंगलमय पद को सहज में ही प्राप्त कर लेता है, जहाँ पहुँचने पर योगी फिर लौट कर नहीं आता। सिर्फ आप उनके राह पर चल लो निश्चल मन से, तो वही भक्ति देते हैं, वही तत्व ज्ञान देते हैं और वही धरती से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत जो सभी प्रकार के भोग हैं उसे वैराग्य उत्पन्न करा देते हैं। यदि योगी का चित्त योग साधना से बढ़ी हुई मायामयी अणिमाद सिद्धियों में, जिनकी प्राप्ति का योग के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं है, नहीं फंसता, तो उसे मेरा वह अविनाशी परम पद प्राप्त हो जाता है, जहाँ मृत्यु की कुछ भी दाल नहीं गलती। जय श्री कृष्ण। मैंने पिछले अध्याय में यही इसी प्रसंग की चर्चा की थी कि जो योगी मुनि हैं उनके पास सिद्धियां अपने आप स्वतः आती हैं और कुछ लोग उसमें फंस जाते हैं।
अभी इसका पूरे विस्तार से विवरण आएगा, जो उसमें भी नहीं फंसता, क्योंकि उन्हें अप्राप्त है कि अंतिम सुख तो परमात्मा को प्राप्त करके ही होता है। मैं उन सिद्धियों में उलझ करके कुछ समय के लिए तो भोगों को भोगूंगा, परंतु फिर इस धरती पर मेरा जन्म हो जाएगा और मेरे अब तक के किए हुए सारे तपस्या निष्फल हो जाएगी। मुझे फिर से उसी तरह तपस्या करना पड़ेगा। जिसके मन में इतना प्रगाढ़ ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है, वह उसमें नहीं फंसता, तो उसे मेरा वह अविनाशी परम पद प्राप्त होता है, जहाँ मृत्यु की कुछ भी दाल नहीं गलती। यह भगवान श्री हरि स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। अपने जीवन को संगीतमय, मंगलमय, सुंदर, प्रसन्न बनाना है तो सब कार्य करते हुए अंतःकरण में श्री कृष्ण को बसाए रखें। आपका मंगल होगा, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरि ओम।